एक प्रश्न है, हम कैसे जानें कि हम जिससे जुड़े हैं वो प्रेम है या मोह? बहुत अच्छा सवाल है और सवाल जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं। वैसे आज के बच्चे भी मोह समझ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोह अक्सर प्रेम की शक्ल में आता है। बहुत मधुर लगता है, लेकिन अंत में जो जला देता है वो मोह है। और जो जल कर भी तुम्हें कंप्लीट बना दे वो प्रेम है। कभी तुमने किसी को इतना चाहा हो कि उसे खोने का डर तुम्हें हर वक्त सताए, तो रुक कर देखना, वहां प्रेम नहीं है, वहां मोह है। प्रेम तो डर से मुक्त होता है। वो कहता है तू रहे या ना रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। जैसे माँ बाप बच्चों से कहते हैं तुम जहां रहो खुश रहो, हम यही चाहते हैं। तो प्रेम कहता है तू रहे या न रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। और मोह कहता है तू मेरे बिना कहीं गया तो मैं बिखर जाऊंगा, तुम जा ही नहीं सकते मेरे बिना। मोह में तुम पकड़ना चाहते हो, प्रेम में तुम खुलना चाहते हो। मोह में तुम्हारी उम्मीदें सामने वाले पर लदी होती हैं कि वो तुम्हारे जैसा सोचे, तुम्हारे जैसा रहे, तुम्हारे हिसाब से चले। और जब वो वैसा नहीं करता तो तुम दुखी हो जाते हो, टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो था वो प्रेम नहीं था, बल्कि किसी स्वप्न का मोह था। सुनो, प्रेम में डिमांड नहीं होती, प्रेम में मौन होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है और मोह में बांधने की इच्छा। कभी तुम सोचो, जिसे तुम प्रेम कहते हो, क्या अगर वो आज चला जाए तो तुम उसे दुआ दे सकोगे? अगर हां तो वह प्रेम है, अगर नहीं तो वह मोह है। मान लो कोई लड़का और लड़की है। लड़का बोल रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। लड़की मुस्कुराकर कही अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो भी करोगे? लड़का चुप हो गया, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सका। उसके पास प्रेम नहीं था, उसके पास इच्छा थी, अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था। और यही मोह होता है कि हम चाहते हैं सामने वाला वैसा हो जैसा हमने मन में सोच रखा है। और प्रेम वो स्वीकार करता है बिना बदले। मोह तर्क करता है, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं तो तुम भी करो। प्रेम कहता है मैं करता हूं क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है, तुम चाहे कुछ मत करो। अब जरा खुद पर भी नजर डालो, तुम खुद को जिस तरह देखते हो, क्या वह प्रेम है या मोह? क्या तुम खुद से इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम खुद को टॉपर मानते हो या सुंदर मानते हो, या इसलिए कि तुम खुद को स्वीकार करते हो अपनी कमियों सहित? जो तुम खुद से कर रहे हो वही तुम दूसरों से भी करोगे। अगर तुम खुद से प्रेम करोगे तो दूसरों से भी करोगे। अगर खुद से मोह करोगे तो दूसरों पर भी अधिकार जमाओगे। कभी किसी रिश्ते को पहचानना हो तो ये 5 सवाल पूछो। क्या मैं उसे उसकी आजादी सहित स्वीकार कर सकता हूं? अगर हां तो प्रेम है, अगर नहीं तो मोह।
अगर वह मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या मैं फिर भी उसे भीतर से दुआ दे सकूंगा? अगर हाँ तो प्रेम है, अगर नहीं तो मोह। क्या मेरी खुशी उस पर टिकी है या मैं खुद में भी पूरा हूं? अगर वो रहे तभी अच्छा लगता है तो मोह। अगर उसके बिना भी मैं शांत हूं तो प्रेम। क्या मैं उसे बदलना चाहता हूं? अगर हां तो मोह है। प्रेम में कोई बदलाव की शर्त नहीं होती। क्या मैं उसे सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि वो मुझे चाहता है? अगर हां तो सौदा है, अगर नहीं तो प्रेम है। सुनो, तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे, किसी से मोह होगा, किसी से प्रेम, पर पहचान वही है। मोह बार बार तुम्हें तोड़ेगा और प्रेम बार बार तुम्हें जोड़ेगा। मोह भीतर खालीपन छोड़ता है, प्रेम तुम्हें खुद से भरता है। मोह कहता है तुम मेरा हो तो मैं खुश हूं, प्रेम कहता है तू जैसा भी हो मैं संतुष्ट हूं। और याद रखना, कोई तुम्हारा हो जाए यह जरूरी नहीं, पर तुम किसी के लिए इतना प्रेम बन जाओ कि अगर वो तुम्हें भूल भी जाए तब भी तुम्हारा प्रेम उसे भीतर कहीं छू जाए। यही सच्चा प्रेम है। इसलिए प्रेम करना है तो पहले खुद से करो, और मोह से डरना है तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को पहचानो। जिस दिन तुम अपनी उम्मीदों से आजाद हो गए उसी दिन प्रेम ने तुम्हें छू लिया। और जब प्रेम छूता है तब जिंदगी कोई तर्क नहीं रहता, जिंदगी में वो एक अनुभव बन जाता है। सोचो, कितनी बार मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, कितना कुछ कह दिया, पर अगले दिन फिर से प्यार, फिर से खाना बनाकर बुला लिया, फिर से हमारी फिक्र की, क्योंकि वो मोह में नहीं प्रेम में जीते हैं। और तुम दोस्त से छोटी बात पर नाराज हो गए, किसी टीचर से ईगो लग गया, मोबाइल से इतना जुड़ गए कि जिंदगी ही छूट गई। मोह में मत फंसो, मोह तुम्हें बांधता है, खिराता है, जला देता है। प्रेम में जियो, प्रेम तुम्हें उठाता है, समझ देता है, और सबसे बड़ी बात आजाद करता है। मोह रिएक्शन है, प्रेम ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम एमएमपी में भी किसी भी लक्ष्य से, किताब से, टीचर से, आदर्श से, ज्ञान से मोह मत जोड़ना, प्रेम जोड़ना। क्योंकि मोह में एक्सपेक्टेशन होती है और प्रेम में कंट्रीब्यूशन। अब तय तुम्हें करना है कि तुम मोह में रहना चाहते हो या प्रेम में। जय हिंद।